हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। शुरू करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 3.5। आपको पता है कि इसके पहले के लेक्चर्स फाइंड करने हैं, तो कैसे करने हैं यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, क्लिक करो, आपको लाइन वाइज ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। शुरू करते हैं बहुत ही ईजी प्रैक्टिस सेट 3.5। प्रैक्टिस सेट 3.5 में हम लोग सिमिलैरिटी सीखेंगे। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी का मतलब एक जैसा दिखने वाला लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दोनों एग्जैक्ट सेम साइज, शेप और ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब याद है ना कि अगर मैं ये वाला शेप इसके ऊपर ले जाऊं तो ये पूरा गाड़ी कवर हो जाना चाहिए। यहाँ पे पूरा गाड़ी कवर नहीं होगा क्योंकि ये वाली गाड़ी बहुत छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे काफी बड़ी है, लेकिन आप देखेंगे तो इनका शेप सिमिलर है। ठीक है, सिर्फ साइज में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये लोग सिमिलर हैं। ठीक है, और सिमिलैरिटी या सिमिलर हम लोग कैसे बताते हैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें और इसमें क्या रिश्ता है? तो ये रिश्ता हम लोग रेशियो में बताते हैं। अगर आपने कभी अमेजोन पे देखा होगा तो आप ये ऐसे छोटे टॉयज खरीदने जाते हैं ना, तो वहां पे एक चीज लिखी होती है, आपको याद नहीं होगा, आपने देखा होगा लेकिन आपको समझा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो, यही लैम्बोर्गिनी कार का यहाँ पे ऐसा लिखा है 1:32 डाइकास्ट मेटल मॉडल। मतलब ये गाड़ी असली गाड़ी नहीं है, लेकिन असली गाड़ी के जैसे ही सिमिलर बनाया हुआ है। रेशियो क्या है? 1:32। मतलब बड़ी गाड़ी से 32 टाइम्स छोटा। ठीक है, ये रेशियो वही बताता है। कंफ्यूज मत हो ज्यादा, बट ये यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो यूज होता है लाइफ में। आप जब भी छोटा कोई मॉडल खरीदने जाते हैं तो वहां पे साइज ऐसे दिया होता है। ये साइज का मतलब होता है कि जो बड़ी गाड़ी है उससे ये 32 टाइम्स छोटा है। तो जैसे यहाँ पे ये बड़ी गाड़ी देखो और ये छोटा टॉय देखो, और जब इनका आप रेशियो लेंगे, रेशियो मतलब क्या होता है कि इसका साइज जो भी है, लेट्स से बड़ी गाड़ी का साइज है x और छोटी गाड़ी का साइज है y, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, x:y। तो वो जो 1:32 लिखा था ना, वो ऐसे ही आया था, x का कुछ वैल्यू है, y का कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का मतलब है कि एग्जैक्टली सेम शेप होता है लेकिन साइज सेम नहीं होता। ओके, चलो अभी हम लोग ये ट्राइंगल में देखते हैं कि कैसे होता है। अब यहां पे ये ट्राइंगल देख लो, ये शेप देखो, ये देखो, ये देखो, इनका शेप एग्जैक्टली सेम है। लेकिन आप अगर ये वाले ट्राइंगल को स्लाइड करके इसके ऊपर लाओगे तो ये ट्राइंगल एग्जैक्टली इस पे कवर करेगा क्या? ये वाला पॉइंट सेम जगह पे आएगा क्या? नहीं आएगा ना। वैसे ये उन दोनों से भी बड़ा है, इसको भी स्लाइड करके इसके ऊपर ले जाएंगे तो एग्जैक्टली पूरा कवर नहीं करेगा। मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। कॉन्ग्रुएंट में कैसे होता है कि एग्जैक्टली सेम शेप, सेम साइज, और स्लाइड करके लेके जाएंगे तो कवर हो जाता है। तो ये तीनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगर मैं स्लाइड करके लाऊं तो ये ऐसा दिखेगा। देखो, छोटे वाले के ऊपर बड़ा वाला स्लाइड किया, फिर उसके ऊपर सबसे बड़ा वाला स्लाइड किया। यहां पे एक चीज तो बहुत इजीली समझ में आती है कि ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल सेम होंगे। आप अगर स्लाइड करके चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो, ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली सेम। ठीक है, फिर ये वाला भी एंगल देखेंगे तो कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल सेम होगा। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? साइज में। देखो, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, हमको दिख रहा है कि इससे छोटा है ना, लेकिन तीनों एंगल मैंने आपको स्लाइड करके बताया, तीनों एंगल एग्जैक्टली सेम, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो जब भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके एंगल्स तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये रिश्ता आपको याद रखना है। जब भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। जो साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, बिकॉज साइज डिफरेंट होगा। ठीक है, साइड्स का लेंथ अलग अलग होगा, एंगल का सेम मेजरमेंट होगा। तो अब कैसे लिखते हैं सिमिलैरिटी और क्या रिश्ता होता है वो बताता हूं मैं आपको। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे, कॉन्ग्रुएंट मतलब देखो एग्जैक्टली सेम शेप, साइज, सब कुछ। अगर मैं ये वाले ट्राइंगल को इसके ऊपर स्लाइड करके लाऊं तो सारी साइड, सारे एंगल सेम आने वाले, तो वो हम लोग बोलते थे कॉन्ग्रुएंट। ये वाला साइन यूज करते थे। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमको 6 चीजें पता होती थी कि उनके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे एंड उनकी सारी साइड्स, ये वाली साइड विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ये वाली साइड, ए बी और डी ई, बी सी के साथ ई एफ एंड ए सी के साथ डी एफ। ये कैसे पता चला था ए बी के साथ डी? देखो यहाँ पे ए बी के साथ डी ई करस्पॉन्डेंस, फिर बी सी के साथ ई एफ, बी सी सेकेंड थर्ड, ई एफ सेकेंड थर्ड, एंड फर्स्ट थर्ड ए सी एंड फर्स्ट थर्ड डी एफ कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये सिमिलर होते हैं तो हमको पता है कि इनका शेप सेम होता है लेकिन साइज अलग होता है, एग्जैक्टली सेम साइज नहीं होता। तो उसको ऐसे लिखेंगे। अब ये ना मैंने ऊपर से ही सेम टू सेम कॉपी किया है ताकि आपको डिफरेंस समझे। ये यहाँ पे रॉन्ग है, इरेज होने वाला है ये।
सिमिलैरिटी हम लोग ऐसे लिखते हैं एस। ये क्यों सिमिलर है? क्योंकि इनका शेप देखो एग्जैक्टली सेम शेप है लेकिन साइज अलग है, इसलिए यहाँ पे नीचे वो इक्वल टू वाला कॉन्ग्रुएंस वाला आता था वो नहीं है, ये सिर्फ सिमिलर है। और सिमिलरिटी में मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल स्लाइड करके यहाँ ले जाऊँ, देखो ए के साथ कौन आ रहा है? ए के साथ ऊपर डी आ रहा है। अगर मैं ई वाला एंगल यहाँ लेके जाऊँ, सेम एंगल आ रहा है, देखो ई और बी सेम एंगल। वैसे राइट साइड में अगर मैं रखूँ तो सी और एफ दोनों एंगल का वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए एंगल ए और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम। एंगल बी एंड एंगल ई भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल सी एंड एंगल एफ भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट साइड्स तो आपको क्लियरली दिख रहा है। साइड्स देखो, अगर मैं डी को इस पे ले जाऊं तो दिख रहा है ना कि डी छोटा आने वाला है। तीनों साइड देखो, ये ट्रायंगल की तीनों साइड ये वाले ट्रायंगल से छोटी होने वाली है, लेकिन उनके बीच में एक रिश्ता है। मतलब ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी तो नहीं है पक्का, पर यहाँ पे क्या रिश्ता है? आप बोल सकते हो ए बी अपॉन डी ई, ये रेशियो होगा ना ए बी और डी ई का। फिर दूसरा रेशियो क्या है? यहाँ देखो बी सी और ई एफ जो कॉन्ग्रुएंट थे उनका रेशियो ले लो, बी सी और ई एफ का। और तीसरा है ए सी एंड डी एफ का, तीनों का रेशियो ले लिया है। तो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ये रेशियो इक्वल होते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट में इरेज कर रहा हूं बिकॉज सिमिलैरिटी में साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सिर्फ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। साइड्स के बीच में क्या रिश्ता होता है? साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो इसमें भी आपको ये रिश्ता मिल गया, तीन एंगल कॉन्ग्रुएंट और साइड्स का रेशियो इक्वल। तो जब भी आपको सिमिलर ट्राइंगल्स दिए गए हैं आप ये यूज करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये जो साइन है ना सिमिलर बोलते हैं इसको, ये साइन को सिमिलर बोलते हैं। इफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है दिया हुआ है। राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल में जो एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डेंस यहां पे भी होता है जैसे कॉन्ग्रुएंस में होता था। एंड ऑल्सो राइट द रेशियोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो आपको ये दोनों चीज लिखनी है। तो ये कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है ये। मैंने आपको बोला था कि जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने दिया है कि एक्स वाई जेड सिमिलर टू एल एम एन, तो उनके तीनों एंगल, इसका एंगल एक्स, इसका एंगल एल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका एंगल वाई, इसका एंगल एम कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका एंगल जेड, इसका एंगल एन कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे लेकिन साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। साइड्स का रेशियो कैसे लिखेंगे? एक्स वाई, अगर यहां पे एक्स वाई लिया तो यहां पे क्या लेंगे? एल एम। तो एक्स वाई अपॉन एल एम विल बी इक्वल टू, फिर ये दोनों लेने का, वाई जेड अपॉन एम एन। फिर ये एक साइड होगा ना एक्स जेड, अगर यहां पे एक्स और जेड लिया तो यहां पे एल एन एन लेंगे, तो एक्स जेड अपॉन एल एन। ये तीनों रेशियो इक्वल होगा। रेशियो का मतलब ऐसा है क्या कि साइड इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड, कि एक्स वाई और एल एम इक्वल होगा? नहीं, सिर्फ इनका रेशियो इक्वल होगा। ओके, एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। याद रखना, ये सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल में ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट टू एल एम, ये गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स वाई और यहां पे अपॉन एल एम, तो हर एक साइड का ऐसे लूंगा ना, वाई जेड अपॉन एम एन, फिर एक्स जेड अपॉन एल एन, तो ये तीनों रेशियो जो है ना वो इक्वल आएगा। तो ये रिलेशन यूज करके हम काफी कुछ चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो जो इसने पूछा था हमने दोनों चीज यहां पे लिख दिया है। ओके, चलो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड का लेंथ दिया हुआ है और बोला है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों सिमिलर है। पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ट्राइंगल पी क्यू आर में भी एक साइड दिया हुआ है पी क्यू। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मैंने आपको बताया था ना, सिमिलैरिटी का रिश्ता यूज करके हम लोग साइड्स का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहां पे ये आपको दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है, ये पहले मैं ओरली सॉल्व करवा रहा हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं एक्स वाई अपॉन पी क्यू
विल बी इक्वल टू वाई जेड अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल टू, ऐसे लेते हैं ना, इधर एक्स वाई लिया तो इधर भी पहले दो लेंगे अपॉन पी क्यू, इधर वाई जेड लिया तो इधर क्यू आर, और इधर पहला और तीसरा लिया तो यहां पे भी पहला और तीसरा, एक्स जेड अपॉन पी आर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स वाई का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया। पी क्यू का वैल्यू क्या है, पी क्यू का वैल्यू है 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। वाई जेड का वैल्यू है 6, तो वाई जेड की जगह पे 6 डाल दिया। क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया है, वो हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्यू आर लिख दिया। इक्वल टू एक्स जेड का वैल्यू क्या है, एक्स जेड का वैल्यू देखो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो वहाँ पे 5 लिख दिया। पी आर का वैल्यू नहीं दिया है क्योंकि सिर्फ पी क्यू दिया था ना ये ट्राइंगल में, वो हमने किया, लेकिन पी आर फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये मैं कट कर सकता हूँ ना, देखो यहाँ पे कट होगा बिकॉज दोनों सेम टेबल में जाता है, 4 1 जार 4 2 जार। फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू भी 1/2 है, इक्वल टू है ना, और इसका वैल्यू भी इक्वल टू 1/2 है। तो पहले ये दोनों को कर दें, तो आपको मिलेगा 1/2 इक्वल टू 6/QR। फिर यहाँ पे लाइन बना दो और इसके साथ भी इसको लो। हम लोग क्यों इसको ले रहे हैं इसके साथ, इसको क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज यहाँ पे देखो QR अननोन है, इधर 1 और 2 दोनों हमको मिला हुआ है ना, तो हम लोग इसके साथ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 इज ऑल्सो इक्वल टू 5/PR। अब ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू QR विल बी इक्वल टू ये 6 इंटू 2। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो नंबर खुद आता है, तो यहाँ पे 1 इंटू QR आ जाएगा QR, और 6 2 12 के 62 12, तो आपको QR का वैल्यू मिल गया। ऊपर सब कुछ किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, तो QR भी सेंटीमीटर में आएगा। वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करो, 1 इंटू PR क्रॉस मल्टीप्लाई होगा विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2। देयरफॉर 1 को PR से मल्टीप्लाई करोगे तो PR आएगा, 5 2 जार आएगा 10, यूनिट सबका सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर आएगा। तो हमने QR और PR दोनों फाइंड कर लिया, यही दोनों अननोन था ना। आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, पहले यहाँ पे इसको निकाल लो, QR को निकाल लो, फिर यहाँ पे QR का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे QR का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, QR का वैल्यू क्या आया मुझे, 12 आया ना। ठीक है, फिर इसको और इसको भी सॉल्व करूंगा तो सेम आंसर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको कट करोगे, 6 और 12 जब कट होगा, 6 1 जार 6 2 जार, सेम आया ना, 1/2 1/2। तो इससे अच्छा इसको इसी के साथ लो ना, क्योंकि 1/2 तो पहले ही आपने कट कर दिया, बार बार वापस दूसरा स्टेप लिखो, सब प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने 5/PR को भी इसके साथ ले लिया, 6/QR को भी इसके साथ ले लिया, इसका वैल्यू दोनों था, इसीलिए जहाँ पे भी ऊपर नीचे दोनों वैल्यू दिया है वो ले लेने का। तो हमको QR भी मिल गया एंड PR भी मिल गया। यही पूछा था ना उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कितना सिंपल है। ऐसे लिखेंगे, गिवन क्या है कि ट्राइंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR दिया हुआ है, एंड PQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे 3 साइड्स दिया है, XY YZ और XZ, तीनों यहाँ पे लिख दिया है। फाइंड क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR। अब एक PQ दिया हुआ था, तो आपको पता है ना PQR ट्राइंगल होगा, उसमें PQ दिया हुआ है, तो क्या बचा, QR एंड PR, वो हमको फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स ना, तो QR एंड PR फाइंड करना है। अब यहाँ पे एंगल लेके कोई फायदा नहीं है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, पर एंगल का कुछ पूछा नहीं है, तो फालतू का एंगल इंक्लूड मत करो। ट्राइंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको साइड्स चाहिए, और सिमिलरिटी में साइड्स का रिश्ता क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है ना, XY/PQ इज इक्वल टू YZ/QR इज इक्वल टू XZ/PR। ओके, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, देखो हाफ आ रहा है, ये हाफ कहाँ से आया, 4 1 जार, कट करके बताऊं क्या, ये 4 1 जार 4 2 जार किया, इसलिए नीचे देखो 1/2 लिखा नेक्स्ट स्टेप में। ओके, 6/QR वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया दोनों जगह, फिर ये हाफ को इसके साथ लिया एंड यही हाफ को इसके साथ लिया, सॉल्व किया, QR और PR का वैल्यू निकाल लिया। है ना सिंपल, इतना ही सिंपल क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में।
ओके, तो ये पपलू क्वेश्चन में मार्क्स नहीं जाना चाहिए। चलो कॉपी करो नोटबुक में। हो गया, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ स्केच ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड लेबल देम। लेबल देम मतलब उनको नाम दे दो। शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द सेम साइन, एंगल पे सेम साइन बताना है। शो द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय नंबर इन प्रपोर्शन, कौन से नंबर्स, जो आपके मन में आए वैसे नंबर्स। ठीक है, ऐसे ये देखने जाए तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि खुद नंबर्स डालने और हर एक बच्चे का आंसर अलग होने वाला है। आपका आंसर किसी के साथ मैच हो रहा है तो कोइंसिडेंटली हो सकता है मैच हो जाए, लेकिन हर एक का आंसर अलग होगा तो भी ये क्वेश्चन राइट हो सकता है। कैसे? तो यहाँ पे मैंने सेम शेप का ट्रायंगल बनाया, लेकिन साइज अलग है। देखो ये छोटा है थोड़ा और ये बड़ा है। तो एंगल का उसने क्या बोला था, शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द सेम साइन। तो एक यहाँ पे देखो, एक पिंक छोटा तो इधर भी सेम, इधर दो लाइन तो इधर दो लाइन, इधर क्रॉस तो इधर क्रॉस। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ। सिमिलर है तो हमको पता है कि एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। साइड्स का क्या होता है, साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो लेट्स से अगर मैं इसका ऐसे लेता हूं कि इसका एक साइड 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो यहाँ पे मैं कैसे लूंगा, तो यहाँ पे आपको रेशियो सेम लेना है ना, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। ये 3 के साथ ये वाला साइड आएगा ना, ए बी के साथ डी आता है ना हमको, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, 6। कैसे आया 6, यही 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। वैसे ये AC के साथ DF आएगा, तो यही 4 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8। सिमिलरली ये BC के साथ EF आएगा करस्पॉन्डेंस, तो ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जार आएगा 10। ठीक है, तो ये हो गई उनकी साइड्स। हमको कैसे पता चलेगा कि लिया वो राइट है क्या, रेशियो लेके देखो, इसके साथ ये होना चाहिए ना। आप अभी देखो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, ए बी अपॉन डी ई। फिर ए बी और डी ले लिया, नेक्स्ट क्या आएगा, बी सी अपॉन ई एफ, सेकेंड थर्ड, तो बी सी अपॉन ई एफ। और फिर फर्स्ट थर्ड ए सी एंड डी एफ, तो यहाँ पे आएगा ए सी एंड डी एफ। अगर मैं ये रेशियो लूं तो इक्वल आना चाहिए ना सिमिलर ट्राइंगल्स में। चलो रेशियो लेके देखते हैं। ए बी अपॉन डी क्या आएगा, ए बी है 3, डी ई कितना है 6, तो आ जाएगा 3 अपॉन 6। बी सी कितना है, देखो बी सी अपॉन ई एफ चाहिए आपको, तो बी सी यहाँ पे है 5, ई एफ कितना है 10, तो आएगा 5 अपॉन 10। एंड ए सी और डी एफ क्या आएगा, ए सी दिया है 4 एंड डी एफ कितना है, डी एफ है 8, तो ये ले लिया 4 अपॉन 8। कट करके देखो, 3 और 6, 3 1 जार 3 2 जार, 5 1 जार 5 2 जार, 4 1 जार 4 2 जार। तीनों में रेशियो कितना है देखो, 1/2 1/2 1/2, इक्वल है ना। तो यहाँ पे ये इक्वल आ गया। देखो सिमिलैरिटी में यही होता है ना, ये वाला रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ने जब ये साइड लिया ना, इसका हम लोग ने 3 4 5 कुछ भी रैंडम नंबर अज्यूम कर लिया, लेकिन जब इसका फाइंड किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको रेशियो सेम चाहिए होता है। आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है 3 से कर दो। यहाँ पे 3 4 5 लिख दो, यहाँ पे आएगा 3 3 जार 9, यहाँ पे आएगा 4 3 जार 12, यहाँ पे आएगा 5 3 जार 15। तीनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना, नहीं तो ये रेशियो सेम नहीं आएगा आपका। ये रेशियो आपको बताना नहीं है, आपको एक कुछ नहीं बताना, ये इरेज कर रहा हूँ। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपके समझने के लिए, लेकिन ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ये बताने की ज़रूरत है। बस खाली उसने बोला है कि मुझे ऐसे सोल्यूशन दे दो जिसमें एंगल का आपने सेम साइन से इंडिकेट कर दिया हो एंड साइड्स को, लेंथ्स को लेबल कर दिया। तो हमने लेंथ्स को भी लेबल कर दिया, तो इसका ये एक सोल्यूशन है। ऐसे कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, हजारों करोड़ों सोल्यूशंस पॉसिबल है। मुझे 2 अच्छा लगा इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। किसी बच्चे को 7 अच्छा लगता होगा तो 7 से करेगा, उसको टेबल अच्छे से आता होगा, है ना। तो 3 7 जार 21, 4 7 जार 28, 5 7 जार 35, तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सबका सोल्यूशन अलग आने वाला है, टेंशन मत लो। ये एक सोल्यूशन है, आप ये लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। कॉपी कर लो नोटबुक में जल्दी से। इजी है ना, काफी कॉन्सेप्ट समझा ना कैसे किया मैंने। चलो सही है। तो यहां पे ये पपलू एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.5 खत्म होता है। हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया और थर्ड कर लिया, और 3.5 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, और कितने टाइम पास क्वेश्चन थे ये, काफी इजीली हमने कर लिया ना। अच्छा, यहां पे ना एग्जाम्पल में आपको इक्वी एंगुलर वर्ड दिख रहा है। देखो इक्वी एंगुलर मतलब उनके एंगल्स इक्वल होते हैं।
जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल इक्वल होते हैं ना। ये हमने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में भी वर्ड देखा था, इक्वी एंगुलर। ठीक है, तो डरना मत ये वर्ड देख के। इक्वी एंगुलर का मतलब उनके एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स जब होंगे उनके एंगल इक्वल होते हैं, ये तो मैंने आपको सिखा दिया था। ओके, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 3.5 खत्म कर दिया, एंड इसी के साथ हमारे 5 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो, लिंक भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी प्रैक्टिस सेट 3.5 अच्छे से समझ ले। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप प्रैक्टिस सेट 3.6 का लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।